हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हाइड्राइड्स। हाइड्राइड क्या होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कितने टाइप के हाइड्राइड्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्राइड क्या होते हैं। हाइड्राइड वे बाइनरी कंपाउंड होते हैं जो कि हाइड्रोजन बनाता है उन एलिमेंट के साथ, इनको छोड़ के, मतलब 7 ग्रुप 8 ग्रुप 9 ग्रुप एलिमेंट को छोड़कर और साथ ही साथ नोबल गैसेस को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ हाइड्रोजन अपने कुछ कंपाउंड बनाता है। उसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्राइड्स कहते हैं। अब ये हाइड्राइड को हम देखते हैं कि कितने भागों में डिवाइड किया गया है। हाइड्राइड्स होते हैं 3 टाइप के। उसमें फर्स्ट आता है आयोनिक हाइड्राइड, सेकंड आता है कोवेलेंट हाइड्राइड, थर्ड आता है मेटेलिक हाइड्राइड। तो यहाँ पर फर्स्ट है आयोनिक और सलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, सेकेंड आता है कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, थर्ड आता है मेटेलिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। अब फर्स्ट इसमें देखते हैं आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड को क्या बोलते हैं? सलाइन भी बोलते हैं और साथ ही साथ सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहा जाता है। इसको सॉल्ट लाइक हाइड्राइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो NaCl के समान होता है। आयोनिक हाइड्राइड की जो पैकिंग होती है वो सॉल्ट जैसे कि NaCl की पैकिंग के समान ही होती है। इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट लाइक या फिर सलाइन हाइड्राइड्स कहा जाता है। अब आयोनिक हाइड्राइड कौन से एलिमेंट बनाते हैं? तो आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट, मतलब S ब्लॉक एलिमेंट के सारे एलिमेंट आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो एक्सेप्शंस कौन सी मेटल होती है? यहाँ पर होती है बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम आयोनिक हाइड्राइड नहीं बनाते हैं क्योंकि इसका जो कैरेक्टर होता है वो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। इसी कारण से बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आयोनिक हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। फिर देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ। तो इसमें फर्स्ट क्या आता है? फर्स्ट पॉइंट आता है बाय पासिंग हाइड्रोजन ओवर फ्यूज्ड कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्राइड इज फॉर्म्ड। अगर हम फ्यूज्ड कैल्शियम के ऊपर हाइड्रोजन को पास ओवर करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्राइड। सेकेंड आता है लिथियम हाइड्राइड इज प्रिपेयर्ड बाय यूनियन ऑफ लिथियम एंड डाइहाइड्रोजन। अगर हम लिथियम की रिएक्शन डाइहाइड्रोजन के साथ कराएंगे एट द हाई टेम्परेचर पे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा लिथियम हाइड्राइड। नेक्स्ट आता है, इसी प्रकार से हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको किस टाइप से प्रिपेयर करेंगे? यहाँ पर लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन हम कराएंगे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, साथ ही साथ 3 मोल ऑफ लिथियम क्लोराइड के मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आयोनिक हाइड्राइड आर फॉर्म्ड बाय हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। आयोनिक हाइड्राइड जो होते हैं हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब कि जैसे कि S ब्लॉक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है वो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो उनके साथ आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं। ये आयोनिक हाइड्राइड कौन से होते हैं? लिथियम हाइड्राइड होते हैं, सोडियम हाइड्राइड होते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड होते हैं और बेरियम हाइड्राइड होते हैं। ये क्या हो गए? आयोनिक हाइड्राइड्स। On electrolysis of this molten hydride, H2 gas is liberated at anode। अगर हम मोल्टन हाइड्राइड या फिर जो भी मोल्टन मेल्ट स्टेट में होंगे उन हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमें यहाँ पर डाइहाइड्रोजन मिल जाएगा और ये रिएक्शन किस पे होगी? एनोड पर होगी। नेक्स्ट आता है कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। सेकेंड आता है कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कौन से होते हैं? वे हाइड्राइड जो कि प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं उन्हें ही कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स कहा जाता है। अब कौन से एलिमेंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड फॉर्म करते हैं? तो वो होते हैं P ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी, मतलब मोस्टली एलिमेंट होते हैं वो कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। इनके एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो मीथेन होता है, उसमें अमोनिया होता है, वाटर होता है और हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। ये कौन से हो गए? मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। फिर देखते हैं कि मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कितने टाइप के होते हैं। मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी 3 टाइप के होते हैं। उसमें फर्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, सेकेंड आता है इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज, थर्ड होता है इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहाँ पर फर्स्ट की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स कौन से होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं जितने नॉर्मली उसे चाहिए एक लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उससे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो डाइबोरेन है, डाइबोरेन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है क्योंकि इसका अगर हम लीविस डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं जितने कि इसको एक लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहिए है।
फिर सेकंड आता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में होता है मीथेन, साथ ही साथ एसिटिलीन। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्या होते हैं। ये नॉर्मली प्रिसाइज होते हैं और इसमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं। अगर हम मीथेन का देखते हैं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो इसके पास लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बराबर इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए क्या है, प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड है। थर्ड आता है इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड अमोनिया होता है, साथ ही साथ होता है वाटर। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें अमोनिया के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, और वाटर में भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड मतलब कि इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इनके ऊपर हमेशा क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा, और दे हैव बिहेव लाइक दिस। और ये क्या करते हैं, लेविस बेस की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकते हैं और इसी कारण से ये क्या करते हैं, लेविस बेस की तरह एक्ट करते हैं। फिर थर्ड आता है हमारा मेटेलिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। मेटेलिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड क्या होते हैं, ये कौन से एलिमेंट फॉर्म करते हैं, तो ये मोस्टली क्या, कौन से, डी ब्लॉक एलिमेंट के, साथ ही साथ एफ ब्लॉक एलिमेंट के, एफ ब्लॉक के ही एलिमेंट ये वाले हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। यहाँ पर कुछ मेटेलिक हाइड्राइड्स दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं हम, ये कुछ मेटेलिक हाइड्राइड्स। दिस कंपाउंड आर आल्सो नोन एज इंटरस्टेटियल हाइड्राइड। और इस टाइप के हाइड्राइड्स को क्या बोलते हैं, इंटरस्टेटियल हाइड्राइड्स कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 42, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एड 1 और मोर मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर हमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दिए हुए हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इसी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक और हाइड्रोजन मोल दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं, मतलब कि सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस टाइप से क्या करते हैं, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बना लेते हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 आता है, विच इज़ द पॉलीमेरिक हाइड्राइड। इनमें से कौन सा है जो कि पॉलीमेरिक हाइड्राइड है। ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्राइड, सेकंड आता है मैग्नीशियम हाइड्राइड, थर्ड आता है बेरियम हाइड्राइड, फोर्थ आता है स्ट्रांशियम हाइड्राइड। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो ये हो गए हमारे हाइड्राइड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।